सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वर्ल्ड हेल्थ मैंटल हेल्थ डे दे नाल। अज वर्ल्ड मैंटल हेल्थ डे है तो इस दौरान गलबात करांगे उन्होंने लोगों की जिहड़े मैंटल हैल्थ दे नाल जूझ रहे ने, जिहड़ियां बहुत सारियां अजिहियां समस्यावां ने दिमागी तौर ते जिहड़ियां जुड़ियां हुंदियां ने उन्हां दे नाल जूझ रहे ने, क्योंकि बहुत सारियां अजिहियां गल्लां ने जिहड़ियां कई बार सामने नहीं आ पांदियां। तां अज वर्ल्ड मैंटल हैल्थ डे ते असीं गलबात भी करांगे माहिरां दे नाल कि आखिरकार की जो मंग है उन्हां दे परिवारां दे वल्लों कीती जांदी है जिन्हां दे बच्चे दिमागी तौर ते ठीक नहीं ने, की भरोसा जिहड़ा है उन्हां नूं पिछले समय तो दिता जा रहा है, क्योंकि जिहड़े केयर होम ने उन्हां दी घाट दी गल जरूर पिछले समय तो सामने आ रही है कि केयर होम की घाट फिर जो चंडीगढ़ होवे या फिर देश के होर हिस्से होण, उत्थे जो दिमागी तौर पर परेशान लोग ने उन्हां दे लई केयर होम की घाट होने के कारण उन्हां दा ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो कई अजिहे मापे ने जिहड़े परेशान ने कि साडे जाण तो बाद उन्हां दे बच्चों का की होवेगा जिहड़े दिमागी तौर पर परेशान ने। इस लई केयर होम की मंग की जा रही है। चंडीगढ़ के लोग भी ये लोड़ जिहड़ी महसूस कर रहे हैं। चंडीगढ़ तकरीबन 2 साल तो मैंटल केयर होम की मांग चुकी जा रही है, जिथे दिमागी तौर पर बीमार लोगों की संभाल हो सके। मापे चाहते हैं कि अजिहा केयर होम बने जिस विच उन्हां दे बच्चों की देखभाल हो सके। चंडीगढ़ विच कुछ बच्चे इस तरह पीड़ित ने कि बोलण तो भी असमर्थ ने, अपने घर दा रस्ता तक किसी नूं समझा नहीं सकते अते मापे फिक्रमंद ने कि उन्हां तो बाद उन्हां दे बच्चों दा की होवेगा। हमने जो चैलेंजेस अब तक फेस किए हैं वो ये हैं कि थ्रू आउट द डे 24 घंटे 7 डेज़ हमें उसका हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। अभी तक हमने काफ़ी अच्छी तरह से उसको संभाला है और टाइम डिवोट किया है, कर सकते थे, लेकिन आगे जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है तो बच्चे का टेक केयर करना मुश्किल होता जा रहा है। तो हमें ये चिंता रहती है कि अब क्या होगा इनका। चंडीगढ़ में कोई ऐसा केयर होम होना चाहिए जो ऐसे बच्चों का देखभाल करता रहे। तो हम जैसे टेक केयर नहीं कर सकते, तो ऐसे होम में ऐसे बच्चों का टेक केयर हो सके। ट्राई सिटी के डॉक्टरां ने पुष्पांजलि एनजीओ नाल मिलकर एक सर्वे किया सी, जिस दौरान 70 तो वध मापिया ने केयर होम की लोड़ जाहिर की सी। इस बारे प्रशासन नाल भी गलबात चल रही है ते गवर्नर नूं ईमेल लिखे जा चुके ने, पर अजे तक कोई हल निकल नहीं सकिया। हालांकि थोड़ा समा पहला सैक्टर 21 दे चिशायर होम नूं केयर होम बनाउण दी गल चली सी, पर मापे इस ते राजी नहीं होए। समाज सेवियों का कहना है कि पिछले साल चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार ने भरोसा दिता सी कि जदों इंदिरा हॉलीडे होम प्रशासन अधीन हो गया तो उसनूं केयर होम ऐलान दिता जाएगा। ये हॉलीडे होम हुण प्रशासन के अधीन है, पर प्रशासन इसनूं ओल्ड एज बनाउण दी गल कह रहा है। नवंबर 2018 शुरू किया सी ते ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। रिप्रजेंटेशन भेजी, गवर्नर नूं मिले, एडवाइज़र नूं मिले, बहुत सारिया मीटिंग्स हुई, एडवाइज़र ऑफिस, गवर्नर ऑफिस। फिर लास्ट ईयर जुलाई च इन्होंने मेरे तो लिस्ट मंगी कि किन्ने बंदियां की जरूरत हैगी है लॉन्ग टर्म ग्रुप होम्स की, तो मैं 70-72 बंदियां की लिस्ट इन्हों दी जुलाई विच लास्ट ईयर। 1-2 ऑप्शनस दित्तियां गई पर बाद चों वो भी यूजफुल नहीं साबित हुई। तो बेसिकली फिर अक्टूबर नवंबर के बाद इन्होंने एक तरह नाल मूँह ही मोड़ लिया इस प्रॉब्लम तो, इस इशू तो। एडवाइज़र की ही सजैशन सी लास्ट ईयर कि जो इंदिरा हॉलीडे होम साडे कोल आ जाएगा, उत्थे बहुत जगह है, असी उत्थे ग्रुप होम लॉन्ग टर्म ग्रुप होम शुरू करांगे। जदों आ गया उदों गवर्नर साहब कहंदे कि इत्थे असी हाई एंड ओल्ड एज होम बनावांगे। उधर डॉक्टरां ते स्पेशल एजुकेटरां का कहना है कि आने वाले समय च अजे ग्रुप होम की जरूरत होर वधेगी, इसलिए चंडीगढ़ च अजिहा ग्रुप होम बनना चाहिए है जो बाकियां लई मॉडल बने, क्योंकि ज्यादातर होम सिखलाई स्कूल ने जिथे पूरे दिन की संभाल नहीं होंदी। सर्वे कंडक्ट किया सी जिहदे च ये आया सी कि कई लोकां नूं इस तरह के होम्स की जरूरत हैगी।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਮ ਅਗਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਤੇ न्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट होएगा इंडिया दे विच। स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पीरियड होता है, तो बच्चों को हैंडल करना इज़ अ बिग डील फॉर देम, तो वो बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए काफ़ी वर्ड रहते हैं। ये जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो डिपेंडेंट ही रहते हैं पेरेंट्स पे, डिपेंडेंसी उनको और भी ज़्यादा वर्ड करती है पेरेंट्स को कि उनका फ्यूचर में क्या होगा आफ्टर देम। तो इसके लिए उनको एक स्पैशल होम की ज़्यादा ज़रूरत है। ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਅਦਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਸੀਵੀਅਰ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਨੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। उधर पीजीआई ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। जो मेंटल जिनको हेल्थ इश्यूज हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। इन दैट केस बहुत सारे लोग हैं जिनको कि नीड्स है कि उनको एक ऐसी जगह मिले कि जहाँ पे वो सारा दिन बिज़ी रह सके, एंगेज रह सके, या पेरेंट्स को कुछ उस तरह की एक फैसिलिटी मिले जहाँ पे कि वो अपने बच्चों को भेज के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं। अब ये केयर होम्स की जो बात हो रही है, ये हमें सबसे इम्पॉर्टेंट समझना है कि इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे एक प्लेस मिलेगी जहाँ पे जो कि वेल ऑर्गेनाइज प्लेस होगी, जहाँ पे कि प्रोफेशनल्स भी होंगे, फैमिलीज़ भी होंगी और पेशेंट भी होंगे। तो उससे पेशेंट को फ़ायदा होगा कि एक होमली एनवायरनमेंट मिल रहा है, एट द सेम टाइम हेल्थ केयर फैसिलिटी भी मिल रही है। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਫਵੇ ਹੋਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18।